गलती से कोई किसी के साथ मिसबिहेव कैसे करता है? देखो प्लीज मुझसे इस तरह बात नहीं करो। उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बदतमीजी कर रहे थे और सारी गलती तुम्हारी है। तुमने बाहर आके कैसे रिएक्ट किया था? मैंने जो भी किया हो, तुमने मेरे पापा से बदतमीजी क्यों की? और एक बात समझ लो, मेरा और उनका जो भी प्रॉब्लम हो, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू डिसरिस्पेक्ट माय फादर। तुम्हें क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? ना गलती मुझसे यार। बेटा लड़ो मत प्लीज। गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको, उतरना है मुझे। क्यों? कहाँ जाओगी? जानना में जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाना कहीं। बेटा ऐसे मत करो। कहीं नहीं जा रही हो तुम। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें बेशक कहीं जाना हो चले जाना। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। आयरा बेटा, यानी काम डाउन काम डाउन। कह रहा हूँ ना गलती हो गई यार मुझसे। जान के थोड़ी किया, उन्होंने स्टार्ट किया था। काम यार तुम भी खामोश रहो अब। अच्छा दादो ठीक है। बेटा थिंग्स विल बी ओके, डोंट वरी। हो जाती हैं ऐसी बातें कभी कभी। खुदा हाफिज बेटा। दादी, मुझसे भी लड़का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं शायद आज घर में। अरे और जाओगी कहाँ? नवीन के चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। ठीक है। अरे बेटा I'm sorry दादी, but I need a break from all of this. आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। तुम भी लुक आफ्टर योरसेल्फ। काव्या रोको उसे, कमाल के बच्चे हो तुम। मेरी गलती है ना सारी। ऐसे नहीं करते। दादो मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो बेटा थोड़ा सा तो तहम्मुल चाहिए होता है। ठीक है दादो, कुछ भी कर दूं आपको हमेशा मैं ही गलत नजर आता हूँ। डॉक्टर इस्मा ने स्ट्रिक्टली मना किया है चीकू को ड्राई फूड खिलाने से, वेट फूड खिलाएंगे, ठीक है? अरे आ गए आप लोग। क्या कहा डॉक्टर ने? वायरल है, एंटीबायोटिक्स दी हैं, रेस्ट करने के लिए कहा है। देखा, तुम खामखा में परेशान हो रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना, मामूली बात होगी। चीकू कैसा? मच बेटर। दिखाकर आ गए डॉक्टर के पास? हाँ। गुड। अम्मा जी, आइंदा आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं ले चलूंगी आपको। नहीं बेटा, तुम क्या जहमत करोगी, आयरा है ना, ले जाती है। कहाँ है वो? मुझे तो नजर नहीं आ रही। ऐसा है कि कुछ लोग सामने होते हुए भी ना होने के बराबर होते हैं, और कुछ लोग सामने ना भी हो तब भी पास होते हैं। अम्मा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आयरा से, लेकिन कामयार भी अनकंफर्टेबल है ना उसके साथ। किसने कहा? भाई साजदा चलो। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, साफ जाहिर है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही यहाँ पर। अगर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने के बजाय हम आपस में बात कर लेते ना, तो आज हम में से कोई भी ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी की सुनती क्या है, एक बार जो आपने सोच लिया वो सोच लिया। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वो मेरी बीवी है और मेरे उसके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं हम मिलकर सॉर्ट कर देंगे एक ना एक दिन। आप फिक्र नहीं करें। मैंने नर्स को कह दिया है, वो आपको ड्रिप लगा रही है, ठीक है? आप ना इन दोनों को थोड़ा सा चेक कर लिया था, ठीक है? आप इनकी ड्रिप का पता करें कि इनको ड्रिप लगी है अभी तक कि नहीं लगी, बिकॉज इनका टाइम हो गया। और इनको बेशक इनके डिस्चार्ज करवाते हैं, ठीक है? लगता है इनके पेपर्स बनेंगे, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। सो क्या? आपका चेहरा आपके गुजरे हुए दिनों का अहवाल तो बता चुका। आगे क्या प्लान है? मुझे नहीं पता।
ये भी ठीक है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब जिंदगी में हर चीज तय हो जाए तो फिर जिंदगी का मजा ही क्या है, नहीं? हाँ, पापा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ पे जिंदगी के मजे की पड़ी हुई। यार अंकल का तो यही रिएक्शन आना था ना। आई मीन कम ऑन, तुम भी अंडरस्टैंड करो कि उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट करना था तुम्हें देख के वहां पर। तुम्हें दादी को वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। पता है यार, आदत है जब भी कोई बीमार होता है पापा क्लिनिक ले जाते हैं, बस इसलिए मुंह से निकल गया। कामयाब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है ना। वो शायद कभी ठीक होगा भी नहीं। मुझसे बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। मेरा कसूर ही है कि मैंने अपनी जिंदगी के दोनों इम्पोर्टेंट आदमियों को तब पाना चाहा जब मैंने खुद अपने हाथों से उनको दूर कर दिया। ऐसा मत बोलो यार। क्या बोलूं यार, ना पापा मेरी शक्ल देखना चाहते हैं ना कामयाब मेरी शक्ल देखना चाहते हैं। कामयाब रियली लव्स यू। अभी वो हर्ट है इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर रहा है। कुछ दिनों में वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। और अंकल तुम्हें क्या लगता है कब तक नाराज रहेंगे तुमसे? कुछ दिनों में वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। नहीं करेंगे। दोनों मुझे सजा देना चाहते हैं और ये सजा शायद उम्र भर चलेगी। Dr. Aya, Dr. Nami, please come to the ER. There's an emergency. बस परेशान करना है। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। क्या ठीक है? बुखार तो नहीं हो रहा? दादू, किसी भी चीज की जरूरत हो आपने मुझे बताना है, मैं घर पर हूँ। ठीक है? जरूरत तो है। हाँ तो बताए, मैं लेकर आता हूँ। आयरा के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो। दादू, मेरे बस में नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन उसकी सूरत हाल भी समझो ना। वो सब कुछ छोड़ कर आई थी। माँ बाप उससे बात नहीं करते, घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम हो के हर वक्त लड़ते रहते हो उसके साथ। क्या गुजरती होगी उसके दिल पर, ये कभी सोचा था? ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर वो जब भी सामने आती है, क्या करूं दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। वो जगह याद आ जाती है, निकाह का दिन याद आ जाता है, कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। मैं भूल नहीं पाता दादू। बेटा, नई यादें बनाने के लिए पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। ये अजाब की जिंदगी कब तक जियोगे बेटा? कब तक खुद से जंग लड़ोगे तुम? आखिर में थक के हार जाओगे। अच्छा ठीक है, फिर आप बताएं क्या करूं मैं? अभी कुछ देर में आयरा हॉस्पिटल से फ्री होने वाली, तो तुम ऐसा करो, उसे जाके पिक कर लो बेटा। दादू, कभी धमकियां देती है, कभी कमरे से निकाल देती है। अभी ये सब करूंगा ना, मुझे पता दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं होता बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है वो। तुम जाओ ना, मेरी खातिर जाओ, जाओ, वो मान जाएगी। दादू प्लीज। तुम आज मेरी खातिर जाकर तो देखो। मैं कह रही हूं ना। अच्छा जा रहा हूं। मगर आप देखिएगा, वो इसका भी ना कोई गलत मतलब निकालेगी। नहीं लेगी, जा। कैसी दिल लगी है तू,
कैसी बेबसी है तू,